नमस्कार। तो आज महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट लगभग आ ही गया है और जो पार्टी जीती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और हार का कारण भी बताता हूँ जो दूसरी पार्टी हारी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीतने वाली पार्टी के बारे में। तो फिलहाल का जो इस समय का आंकड़ा चल रहा है, पहले तो वो आपको मैं बताता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले फिलहाल का आंकड़ा देखते हैं। बीजेपी चल रही है 111 सीटों पर, शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी 58 सीटों पर, एनसीपी 35 सीटों पर, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस चल रही है 20 सीटों पर और उद्धव बाला साहिब ठाकरे की पार्टी चल रही है 18 सीटों पर। यानी कि कुल मिलाकर के देखोगे ना, अगर आप एनडीए गठबंधन को देखोगे तो लगभग 160 सीटों के करीब तो अभी पहुंच चुका है। और आईएनसी और बीजेपी पे कंपैरिजन करोगे ना फिलहाल आपकी कांग्रेस और बीजेपी में, तो बीजेपी 111 सीटों पर चल रही है और कांग्रेस लगभग 20 सीटों पर चल रही है। यानी कि ये आंकड़े अगर बीजेपी की 111 से थोड़ा समय और परिवर्तन होकर 105 पर भी पहुंचते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आईएनसी के बढ़ करके अगर 20 से 25 पर पहुंचते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 30 पर पहुंचते हैं तो भी थोड़ा बहुत सा ही फर्क पड़ेगा। लेकिन ये बात देखने में अचंभा करती है कि आखिर आईएनसी को इतने कम मिले क्यों भाई? बीजेपी को जीत क्यों मिलती हुई दिखाई दे रही है? लगभग लगभग बीजेपी की जीत पूरी तय है महाराष्ट्र के अंदर। और फिर देखते हैं आखिर सीएम कौन बनेगा, वो तो बात अलग है, वो तो बात की है। पर लेकिन कांग्रेस की इतनी कम सीटें आने का सबसे बड़ा कारण मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ, वो है घमंड। घमंड सब कुछ चकनाचूर कर देता है। बहुत सारी पोस्ट मैंने आपको दिखाई थी जिसमें पूरा अंदाजा था कांग्रेस को कि हम ही जीतेंगे। बीजेपी की हार बताई जा रही थी कि कहा जा रहा था कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी की सरकार आने वाली है, एमवीए यानी कांग्रेस की सरकार आने वाली है। तो इस प्रकार मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी जिसमें पता चला था कि इन दोनों में तो एक तरीके से बन भी नहीं रही थी, एमवीए और कांग्रेस का जो ये गठबंधन है ना, कि आखिर सीएम कौन बनेगा महाराष्ट्र के अंदर। सीएम की तो बात दूर, यहाँ पर जीतना बहुत भारी हो रहा है। और आप देख सकते हो 20 सीटें मिली हैं अब तक का कुल कांग्रेस को और बीजेपी को 111 सीटें। यानी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि बीजेपी ही जीत गई। लगभग 99.99% चांस है मेरे हिसाब से कि बीजेपी ही जीतेगी महाराष्ट्र के अंदर। और ये एक तरीके से मतलब पूरा अचंभित था भाई, मतलब कि जो काउंटिंग हुई ना आज के दिन, और मतलब पूरी सतर्कता से काउंटिंग भी हो रही है भाई। मतलब सब वहाँ पर बैठे हैं, सभी पूरी निगरानी के साथ इस समय काउंटिंग हो रही है। अगर अब भी ईवीएम में कुछ गड़बड़ की बात आई ना कि ईवीएम में गड़बड़ है, तो फिर भाई इस बात का हम कुछ नहीं कहा जा सकता है मेरे हिसाब से कि अब भी ईवीएम में गड़बड़ निकली, क्योंकि हर बार ईवीएम को भी ठिकरा नहीं दिया जा सकता। पर लेकिन बीजेपी की जीत लगभग लगभग इस समय महाराष्ट्र के अंदर तय ही नजर आ रही है। और जो एक तरीके से घमंड था, या फिर आप घमंड कह दो या इतना ज़्यादा विश्वास कह सकते हो, अगर आप घमंड भी नहीं कहना चाहते, तो अति विश्वास भी कभी कभी लाभ नहीं देता है, हानि ही पहुंचा देता है। तो कांग्रेस को बहुत विश्वास था, बार बार पोस्ट कर रहे थे कि वे जीतेंगे। हालांकि लगभग ये फाइनल ही है कि बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर जीतती हुई नजर आ रही है। यानी कि एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर जीतता नजर आ रहा है, इंडिया को नहीं बहुमत मिलती नजर आ रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।